भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं और वहां पर सब सुखपूर्वक रहते हैं। बलराम जी का ब्रह्मा जी की प्रेरणा से राजा रैवत की पुत्री रेवती के साथ विवाह हुआ है। और एक बार की घटना, विदर्भ देश के राजा जो विदर्भ देश के राजा हैं, उनकी पुत्री हैं, उनके 5 पुत्र हैं और एक पुत्री का नाम है रुक्मिणी। महाराज जब इनका विवाह हो रहा था रुक्मिणी जी का, तो इनका बड़ा भाई रुक्मी है, जो इनका विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ करने वाला था। लेकिन इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन सुना था। इनका मन जब से उन्होंने कथा भगवान की सुनी, जब से भगवान की लीलाओं का चरित्र सुना है, तब से भगवान ने इनका मन लग गया है और तब से ये भगवान का भजन करने लगी हैं। और अब इनके मन में एक ही चिंता चलती है कि अब किसी प्रकार से वो कृष्ण कन्हैया हमें प्राप्त हो जाए। राजा भीष्मक तो इस पक्ष में थे कि कन्हैया से विवाह हो जाए, लेकिन जो रुक्मी था ये बड़ा दुष्ट आत्मा था और ये नहीं चाहता था कि मेरी बहन उस कृष्ण के साथ विवाह हो। और महाराज माता रुक्मिणी ने नगर के एक विश्वसनीय पंडित जी को बुलवाया और उन पंडित जी के हाथ में जब महाराज इनका विवाह होने लगा, तो विवाह के समय गौरी पूजन के लिए ये गई हैं और गौरी पूजन के लिए जाती हैं और यहाँ पर ब्राह्मण से पत्र लिखकर भेजती हैं। वो पंडित जी पत्र लेकर द्वारिका पहुँचते हैं। वहाँ पर द्वारिका में पंडित जी का बहुत सम्मान होता है। देखिए महाराज, पहले पत्र जो है ना विश्वसनीय पात्र से भेजे जाते थे, अब तो पत्र का जमाना नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा विश्वास था। और महाराज भगवान ने उन पंडित जी को पाद प्रक्षालन किया है, उनकी पूजा की है, उनका सभी प्रकार से स्वागत सत्कार किया है। फिर भोजन प्रसाद पवाकर उनसे विश्राम के लिए कहा है। पंडित जी ने जब विश्राम कर लिया, तत्पश्चात भगवान ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता कहाँ से आए हैं, क्या कारण, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आप किस लिए आए, क्या कारण से आए हैं। तब वो पंडित जी बताते हैं कि विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मिणी, जो भीष्मक राजा है ना, वो विदर्भ देश के राजा हैं, उनका नाम है भीष्मक, उनकी पुत्री हैं रुक्मिणी। और वो आपसे कुछ उनका मन आप में लगा हुआ है और उनने एक पत्र भेजा है, सो हम आपको ये प्रदान करने के लिए आए हैं। तब भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप ही इस पत्र को वांच के सुनाएं। तब पंडित जी ने कहा, देखो भगवान, ये प्रेम पत्र है और प्रेम पत्र ऐसे हर कोई इसको नहीं पढ़ना चाहिए, भाई जिसका प्रेम पत्र है उसी को पढ़ना चाहिए। तब भगवान ने कहा, मैं सदा से ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास करता हूँ और ब्राह्मण मेरी हर बात को जानने वाले हैं, आप कृपा करके उस पत्र को सुनाएं। तब उन पंडित जी ने वो पत्र वांच कर सुनाया है। पत्र में महाराज बड़ी प्यारी बातें लिखी हैं। मैया रुक्मिणी ने अपनी सारी कुछ बातें इस पत्र के माध्यम से भगवान को बता दी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गताम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चेत्यमपात्र मे। और महाराज महाप्रश्लोक बताते हैं कि इस पत्र में रुक्मिणी जी ने नवदा भक्ति के रूप में अपनी सारी भावनाएं प्रकट करके रख दी। हे नंद नंदन, हे वीर शिरोमणि,
प्रेमियों में श्रेष्ठ हे भगवान द्वारिकाधीश, मैं आपको मन ही मन बड़ा स्नेह करने लगी। अब आपके बिना हमें कोई दूसरा भाता नहीं, और ये मेरा बड़ा भाई बड़ा दुष्ट आत्मा है, और मेरा विवाह ये चेदी नरेश शिशुपाल के साथ, जो कि वो भी स्वभाव का बड़ा क्रूर है, उसके साथ कराने जा रहे हैं। कृपा करके आप हमारी इच्छा की पूर्ति करें। आप किसी भी प्रकार से आप इन भेड़ियों के बीच में से, जो सिंह जिस प्रकार से अपना भाग ले जाता है ना, उसी प्रकार से आप सिंह के रूप में आए और मुझे इन दुष्टों से छुड़ाएं। इस प्रकार का वो पत्र भेजा है। और रुक्मिणी जी आज गौरी पूजन के लिए मंदिर में आई। सब सखियां महाराज रुक्मिणी जी के साथ आई, और रुक्मिणी जी मानो जिस प्रकार से मैया सीता ने माता गौरी की प्रार्थना करी थी, उसी प्रकार से आज रुक्मिणी जी भी मैया गौरी की प्रार्थना कर रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, जय जय गिरिवर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर। महाराज इस प्रकार से प्रार्थना करी है। कहती है मैया मेरे मंदिर में, मेरे जो मन का मंदिर है इसमें केवल तेरा उजियारा है, और हमें तो केवल मैया आपका ही सहारा है। आज आपने अगर सहारा दे दिया तो फिर दुनिया के जो सारे झूठे सहारे हैं ये कोई काम में नहीं आएंगे। आपका सहारा है। तुम ब्रह्माणी, तुम रुद्राणी, और तुम ही मैया कमला रानी हो, तुम ही माता सरस्वती हो। हे से भवानी दुर्गा भी आप, हे भैया ऐसी कृपा करें कि वो द्वारिकाधीश उनसे हमारा पानी ग्रहण हो जाए। महाराज वो प्रार्थना करती है, मेरे मन मंदिर में तेरा उजियारा है, मेरे मन मंदिर में तेरा उजियारा है, जगदम्बे मां जननी मुझे तेरा सहारा है, मेरे मन मंदिर में तेरा उजियारा है, जगदम्बे मां दुर्गे मुझे तेरा सहारा है, जगदम्बे मां दुर्गे मुझे तेरा सहारा, तू ही ब्रह्माणी है, तू ही रुद्राणी है, तू ही
जगदम्बे माँ दुर्गे मुझे तेरा सहारा है। हे माँ दुर्गे मुझे तेरा सहारा है। मेरे मन मंदिर में तेरा उजियारा है। मेरे मन जगदम्बे माँ दुर्गे मुझे तेरा सहारा है। जगदम्बे माँ दुर्गे मुझे तेरा सहारा। तू ही सर्वमंगला है, महामाया निराली है। तू ही सर्वमंगला है, महामाया काली है। कोई पार नहीं पाया, तेरी महिमा निराली है। कोई पार नहीं पाया, जब भीड़ पे भीड़ पड़ी, जब जब भी भीड़ पड़ी, तुझको ही पुकारा है। जब जब भीड़ पड़ी, तुझको ही पुकारा है। जगदम्बे माँ दुर्गे मुझे तेरा सहारा है। मेरे मन मंदिर में तेरा उजियारा है। जगदम्बे माँ दुर्गे मुझे तेरा सहारा है। जगदम्बे सब नाम जपे तेरा और ध्यान धरे तेरा। सब नाम जपे तेरा, सब भक्त भी निस दिन माँ गुणगान करे तेरा। सब भक्त भी निस दिन माँ गुणगान करे तेरा। ऐसा वर दो मैया, ऐसा वर दो मेरी माँ, मुझे तेरा सहारा है। जगदम्बे माँ दुर्गे मुझे तेरा सहारा है। मन में तेरा जगदम्बे माँ दुर्गे मुझे तेरा सहारा है। और जानी गौरी अनुकूल सिए हरस न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बांग फरकन लगे। महाराज माता अनुकूल हुई हैं और हसीमाल मूर्ति मुस्कानी। इस प्रकार से माता जानकी उत्कंठित, जब उन्हें देखा कि मैया प्रसन्न है तो माला खिसक गई है और उस मूर्ति में से मैया की मुस्कान दिख रही है और मैया मुस्कुराई। इसी प्रकार से उन जगदम्बे महारानी का दर्शन मैया रुक्मिणी कर रही हैं और बस अब विरह वेदना सहन नहीं होती। बोले जगदम्बे महारानी की जय।
महाराज अब विरह वेदना सहन नहीं होती और बार बार उनसे प्रार्थना करती हैं कब वो द्वारिकाधीश आएंगे और कब हमें ले जाएंगे। और यहाँ पर भगवान ने अपने सारथीदारों को आदेश दिया है कि पवन के वेग वाले घोड़ों को तैयार करो और जल्दी से रथ को तैयार करो। आज रात में ही हमको कुंदनपुर पहुंचना है विदर्भ देश में। महाराज कुंदनपुर ग्राम है, वहां पर महाराज सब सखियां उन रुक्मिणी जी के साथ आई हैं। भगवान भी बहुत तीव्रता से वहां आए हैं और रुक्मिणी जी ने मैया की प्रार्थना करी है और वहां से भगवान आए हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ थामा है और भगवान ने उनको स्वीकार किया है। आज रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा है। अभी तक महाराज केवल उनकी कथा श्रवण करी थी, अभी केवल लीला सुनी थी। देखो रुक्मिणी जी हमको संकेत दे रही है कि ये आवश्यकता नहीं है कि भगवान हमको आकर प्रमाण दें कि भैया हम होते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम तुम्हारी पल पल ख्याल रखते हैं, हमारा भजन करो। देखो रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं है और बगैर देखे ही सब कुछ अपना मान लिया। केवल श्रुत्वा भुवन सुंदर संवत, उनने केवल सुना है भगवान के बारे में और महाराज इतना स्नेह कर लिया कि अब तो उनके अलावा कोई उनको भाता नहीं है। और भगवान ने भी जो जितनी तीव्र वेग से भगवान को भजता है ना, भगवान उससे और ज्यादा तीव्र वेग से भगवान उसको भजते हैं। भगवान का महाराज भगवान की प्रतिज्ञाएं हैं कुछ। भगवान कहते हैं तू मेरे मार्ग पर पैर रख कर देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति न दिला दूं तो कहना, तू मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। महाराज भगवान ने प्रतिज्ञाएं करी अपने भक्तों से और भगवान तो कहते हैं कि तू मेरे लिए बस आंसू बहा कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद ना भर दूं तो कहना है, तू एक आंसू मेरे लिए बहा कर तो देख, तू अपने आप को मेरे लिए न्यौछावर करके तो देख, तेरी कृपा की लहर ना खोल दूं तो कहना। और भगवान ने इस प्रकार से आश्वासन दिया है। महाराज हमको भी निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए रुक्मिणी जी की तरह। हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए और हमको भी भगवान लेने आ जाए, भगवान भी हमारे हृदय में आ जाए। आज रुक्मिणी जी का वर्णन किया है और सब कुंदनपुर की स्त्रियां गान कर रही हैं और देख के बड़ी प्रसन्न है। महाराज कहाँ वो शिशुपाल दुष्ट जिससे विवाह में जा रहा था, अब आए हैं श्याम सुंदर। और महाराज आज भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ थामा है। रुक्मिणी जी भी मानो कह रही हैं कि मेरी सखियों आओ, आज मुझे बड़ा हर्ष है, आज मैं श्याम सुंदर से मिलने वाली हूँ, मुझे मेहंदी लगाओ। और महाराज उनको कहती हैं आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सधाई,
का धागा नहीं टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा लो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, श्याम सुंदर की भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, और दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, सखियां बुला के मेरी डोली सजा दो, ओ सखियां बुला के मेरी डोली सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और इस प्रकार से जब उन्होंने कहा है और बड़ी तीव्र वेग से भगवान को याद किया, भगवान आए हैं, भगवान ने हाथों में उनका हाथ थामा है और महाराज रथ में उनको चढ़ाया है, रथ में चढ़ाकर महाराज बड़ी तीव्र वेग से भगवान वहां से निकले हैं। जैसे ही ये सूचना रुक्मी को पता लगती है, रुक्मी महाराज सेना को लेकर, सैन्य बल को साथ लेकर महाराज भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगता है। भगवान उससे जिस प्रकार से वो लड़ना चाहता है उलझने लगते हैं। इतने में बलदाऊ जी को जब ये सूचना मिली है तो वे भी सेना लेकर कि जब कन्हैया बिन बताए गए हैं और कहीं कोई युद्ध ना हो, बलदाऊ जी आशंका में रहते हैं, तो इसलिए बलदाऊ जी ने सेना तैयार करी है और रास्ते में आए हैं। कृष्ण बलराम और भगवान से कहा है कि अब तुम जो है ना, तुम बहुरानी को लेकर निकलो, इनको तो हम देखते हैं। भगवान दूर खड़े हो गए हैं, रुक्मिणी जी के साथ यहाँ बलदाऊ जी ने खूब युद्ध किया है। बाद में बलदाऊ जी ने रुक्मी को महाराज उसके बाल पकड़ के उसको खींचा है और रुक्मी को मारने वाले जितने में कन्हैया रोक दिया। देखो भैया अब ना मारो, ये साले साहब हैं, इनको मारना ठीक नहीं है, तो कर क्या करें। तो भगवान ने कहा, देखो भगवान ने उसके एक तरफ के बाल एक तरफ के बाल मोड़ दिए, एक तरफ की डाली महाराज ऐसे ऐसे इसको कार्टून बना दिया। और महाराज आज भी लोग कार्टून बने घूम रहे हैं, वही रुक्मी की परंपरा चल रही है जो भगवान ने उसकी बढ़िया से कटिंग करी थी। आज भी महाराज देश के जब युवाओं को देखते हैं ना महाराज, कैसी कैसी कटिंग करके आते हैं। ये महाराज अपमान है, ये उल्टी सीधी कटिंग करना खुद का अपमान है। और आज के नए युवा नए लड़के महाराज ऐसी ऐसी कटिंग, एक तरफ से पूरे बाल ही नहीं है और दूसरी तरफ महाराज बालों का झुंड का झुंड, महाराज जुए पड़ रहे हो बालों में, इतने बड़े बड़े बाल महाराज। क्या उसको लोग फैशन कहते हैं, ऐसी कैसी फैशन है महाराज, बेइज्जती है ये तो। और वो बेइज्जती खुद कराते महाराज, खूब पैसे दे देंगे। और नाई के पास जाते कहते को पता कौन कौन सी कटिंग, उसका नाम रखा है महाराज। कौन सी कटिंग महाराज? अब पता नहीं कौन सी, वन साइड कह रहे हैं। तो ऐसी ऐसी कटिंग करवाते हैं लोग। बताओ, ये बेइज्जती है महाराज। यही कटिंग महाराज अश्वत्थामा की करी थी पांडवों ने, ऐसी कटिंग करी थी, उसका अपमान जल जाता है। और आज वही स्थिति रुक्मिणी की बनी है। भगवान ने भी ऐसी कटिंग करी, एक तलवार लेके और एक तरफ से महाराज एक तरफ की पूरी फसल उड़ाए थे।
और महाराज उनको खेत खाली दे दो, बहुत बेइज्जती करके और भगा दिया। अब निकलियो साले साहब, अब ना करियो, अब ना आइयो रास्ता में। और महाराज वो बैर मन में गुस्सा तो बहुत भरा पड़ा है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता, हार मान गया और वहां से भगवान ने उसको भगाया है बड़ी बुरी तरीके से बेइज्जत करके। और महाराज यहाँ पर भगवान आए हैं द्वारिका में, द्वारिका खूब सजाई गई है। आज कन्हैया आ रहे हैं और कन्हैया ने द्वारिका में प्रवेश किया है। सब खूब स्वागत सत्कार कर रहे हैं भगवान का। और यहाँ पर सत्राजित मन में विचार कर रहे थे कि इस रुक्मी की बात है ना और भगवान से विवाह कर दूं। आज वो पछताते हैं कि पहले कर दिया तो अच्छा रहता। और महाराज पश्चाताप में कुछ नहीं कहते, फिर सब खुश होकर आते हैं और बढ़िया से द्वारिका में पानी ग्रहण संस्कार होता है। भगवान विधिवत यहाँ पर विवाह करते हैं। ये पद्धति जो है ना, शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से एक है राक्षस पद्धति का विवाह। ये जो भगाकर शादी करी ना भगवान ने, जो लड़की की इच्छा तो है लेकिन लड़की पक्ष वालों की इच्छा नहीं है, ऐसी एक पक्ष संतुष्ट ना हो दूसरा पक्ष संतुष्ट हो, ऐसे विवाह को, और जो महाराज भाग कर किया जाए विवाह, उसको राक्षस पद्धति का विवाह कहते हैं। लेकिन भगवान के विवाह में ऐसी कोई, महाराज भगवान ने किसी के अहित के लिए नहीं किया है, किंतु भगवान ने ऐसे नहीं देखकर ये भगवान ने किया है। और फिर विधिवत ब्राह्मण विवाह हुआ है। पहले तो ये पद्धति अपनाई, फिर सत्राजित भी आए हैं, सब आए हैं, सब ने खूब सज धज के खूब धूमधाम से विवाह हुआ है। भगवान फिर द्वारिका में बढ़िया से रहे हैं। आगे महाराज भगवान श्री कृष्ण कुछ समय बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र के रूप में महाराज वो उस पुत्र को का जन्म होता है। और महाराज किसी कारण से वो महाराज नदी में बहा दिए जाते हैं और नदी में एक मछली जो बड़ी है, बहुत बड़ी मत्स्य, उसको उनको ग्रहण कर लेती है। और बाद में सम्राट की राजधानी में एक मछुआरा उस मछली को ले जाता है और रसोई में जब उस मछली को महाराज राक्षस लोग महाराज उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, मांस इत्यादि। और महाराज आज संसार में कितने लिए उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, सब राक्षस ही है। और वहां पर उस मछली को काटा गया और जब उसमें देखा तो एक शिशु की प्राप्ति हुई और देखा तो एक नन्हा सा बालक गोल मटोल सा उसके पेट में मिला है। वहां की मायावती नाम की एक दासी है, उस दासी को वो पुत्र सौंप दिया जो रसोई घर में काम करती है, वो उसका पालन पोषण करती है। ये जो महाराज ये जो पुत्र के रूप में आए हैं ना, ये कामदेव हैं, ये कामदेव हैं महाराज, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में। इनका नाम प्रद्युम्न रखा गया है। जब भगवान शंकर, जब देवताओं की प्रेरणा से भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा था ना, तब कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया था। उस समय कामदेव का एक नाम पड़ा था अनंग, अर्थात जिसका कोई अंग ना हो, वो अनंग। उनको भगवान ने जब रति रोते हुए गई है कि भगवान मेरे स्वामी को लौटा दो, इस संसार में अगर सारे लोग कामना करना ही बंद कर देंगे यदि कामदेव ने, तो कहा बिनु बपु व्याप्य, तुम्हारे पति सबको बिना अंग के ही व्यापेंगे। और जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिवारा, कृष्ण हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ये न मोरा। जब यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारे पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और वो कृष्ण जी के तनय वो प्रद्युम्न तुम्हारे पति होंगे।
इसमें संशय मत मानना। तब भगवान ने आश्वासन देकर उन रति को संतुष्ट किया। बाबा भोलेनाथ की आज्ञा मानकर वो रति समय की प्रतीक्षा की। वो समय की प्रतीक्षा से भगवान की प्रेरणा से आगे जाके सम्रासुर की राजधानी में उनको पालने का काम कर रही। वो मायावती और कोई नहीं, वो साक्षात रति जी हैं जो अपने पति के लिए आई हैं और वो महाराज माँ की तरह उनका पालन पोषण करती हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो इनकी महाराज ये जो प्रद्युम्न है ना, इनकी चेष्टाओं को देखते हैं कि महाराज कुछ इस तरह की चेष्टाएं करती हैं कि वो कहते हैं देवी तुम हमारी माता के स्वरूप हो, तुमने हमको पाला है और तुम इस तरह की चेष्टा कर रही हो, ठीक नहीं है। तब वो रति उनका परिचय देती है कि तुम जो अपने आप को समझ रहे हो तुम वो नहीं हो, तुम हमारे पूर्व जन्म के पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी ने सब घटना सुनाई है। उनको उनकी स्मृति चेत हुई है और फिर उन्होंने सम्रासुर को मारने की युक्ति बताई है कि इसको मारना इतना आसान नहीं है और आप कामदेव हो, आप अपनी काम क्रीड़ा के द्वारा इसको मारो। तब सम्रासुर के साथ उन प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ है और उस युद्ध में उस सम्रासुर को मारा है, सम्रासुर की राजधानी पर विजय प्राप्त करी है। महाराज आगे एक बार की बात है, जो राजा सत्राजित हैं, भगवान का एक विवाह संपन्न हुआ और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान पुनः सुखपूर्वक रहे और सत्राजित की राजधानी में एक बार भगवान जाते हैं, सब लोग विराजमान हैं और जब देखते हैं कि सत्राजित सामने से आ रहे हैं। सत्राजित जो है ना, वो भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे और सूर्य भगवान ने कृपा करके कृपा प्रसाद के रूप में एक श्यमंतक नाम की मणि उनको भेंट करी थी। और श्यमंतक नाम की जो मणि है ना, वो प्रतिदिन 8 भार सोना देने वाली थी और उस मणि को धारण करके वो सत्राजित जब आ रहे थे और महाराज वो इतने तीव्र उनके शरीर से इतनी ज्योति निकल रही थी कि भगवान को लगा सब प्रवासी सोच रहे कोई सूर्य ही निकल रहा। तब भगवान ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो सत्राजित हैं और श्यमंतक मणि के प्रकाश से इतना प्रकाश हो रहा है। सत्राजित को ठीक नहीं लगा, भगवान ने हंसकर कहा है। तो महाराज तब से थोड़ा सा शक हो गया। एक दिन की बात, इनके भाई हैं प्रसेन और प्रसेन उस मणि को धारण करके जंगल की ओर अपने रथ पर विराजमान होकर गए हैं और जब घोड़े पर बैठकर जब वो गए हैं तो एक सिंह ने महाराज उनको और उनके घोड़े को मार दिया और उनके गले में जो मणि थी वो अपने मुंह में दबा के और एक गुफा की ओर भागा है। जब वो गया है वहां पर एक वृक्ष अर्थात जो राम जी के समय में जामवंत जी थे, वो वृक्षराज उस गुहा में निवास करते हैं अपने बच्चों के साथ। वहां पर जाकर जब वो सिंह पहुंचा है, वहां पर उन्होंने युद्ध हुआ है सिंह के साथ और उस सिंह को मारकर वो मणि अपने बच्चों को दे दी। उनके बच्चे उस मणि से खेल रहे थे और जब श्यमंतक की मणि की चोरी हो गई तो महाराज और सत्राजित ने जब ये बात पता चली कि मेरे भाई का वध हो गया है तो सत्राजित का सीधा सीधा शक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गया है कि कृष्ण ही उस दिन देखकर हंस रहे थे। पक्का इन्हीं को वो मणि चाहिए थी और इन्होंने उस मणि की चोरी करी है। ये तो जन्म से ही वैसे चोर रहे हैं और इनने ही मणि चुरा ली और मेरे भाई को मार दिया मणि की वजह से। और महाराज वो सत्राजित इस प्रकार से भगवान के ऊपर संदेह कर गए। भगवान ने जब किसी के कानों में के द्वारा ये खबर सुनी है, करणे करणे जपंजना, अर्थात एक कान से दूसरे कान ये बात जब पहुंची, भगवान तक की बात पहुंची है तो भगवान ने उस कलंक को दूर करने के लिए जंगल में प्रस्थान किया। कुछ लोगों को साथ लेकर गए हैं और 12 दिन का अवसर दिया है एक गुफा के अंदर जिसके अंदर वो वृक्षराज रहते हैं। उस शेर के पंजे के माध्यम से उस गुफा के द्वार तक पहुंचे। वहां पर भगवान ने को आज्ञा दी कि आप लोग 12 दिन तक इंतजार करना। इस प्रकार से बाली ने सुग्रीव को आज्ञा दी थी, पर किसी वो ही एक पखवाड़ा नहीं आवे तो जाने से मारा, समझ लेना कि मैं मारा गया। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना और यदि मैं ना आऊं तो फिर चले जाना। और 12 दिन क्या भगवान उस गुफा के अंदर गए हैं और देखा कि वो बच्ची मणि नहीं उसके सामने गए हैं। तब वो एकदम से खींची है, डरी है वो भगवान से। तब वृक्षराज ने कहा क्या हुआ पुत्री,
तब उसने बताया कि ये मनुष्य हमारी मणि छीन रहा है हमसे। तब वृक्षराज ने अचानक आकर एक साधारण सा मनुष्य समझकर भगवान को मारने का प्रयत्न किया है और युद्ध हुआ है महाराज। 28 दिन तक लगातार युद्ध चला है, दोनों योद्धा एक समान। और जैसे वृक्षराज वैसे भगवान श्री कृष्ण, और वृक्षराज की अब पसली ढीली पड़ गई है। 28वें दिन, यहाँ पर 12 दिन हुए हैं और सब लोग अपने द्वारिका पर पहुंच गए। 28 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने वृक्षराज को, जब वृक्षराज विजय नहीं हो पाए, तब वो समझ गए कि आप वो नहीं हो जो हम समझ रहे थे, आप तो साक्षात नारायण हो, आप तो साक्षात नारायण हो। हमें तो लग रहा है कि आप वही रघुवीर हैं जिन्होंने रावण का संहार किया था, पर अब यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में आपने अवतार लिया। भगवान ने कहा बड़ी देर भाई, बड़ी देर में समझ पाए हो। तब का भगवान क्षमा करना, आपकी जैसी आज्ञा होती है वैसे करना पड़ता है। और आज वो पहचाने हैं और भगवान सब प्रकार से जानकर भगवान के चरणों में गिरे हैं। फिर भगवान ने वहां से मणि की मांग करी है। उस मणि को लेकर, उस समंतक मणि को लेकर भगवान आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि भगवान समंतक मणि तो हम दे देंगे, लेकिन आप हमारी पुत्री से विवाह कर लो, दहेज में देंगे। तो महाराज वो दहेज में वो समंतक मणि भगवान को दिए। भगवान ने यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर देखा तो द्वारिका में सब लोग निराश हैं। सब ये सोच रहे हैं कि अब तो कन्हैया आएंगे नहीं,